रिकॉर्डिंग आपने ऑन कर दिया है? ओके हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना। हमारे पास अब हमें क्या जो हम लोग नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जितना हम लोग ने परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन देखा, उसके बाद हम लोग क्या देखें, बोर्ड मास। बोर्ड मास ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग बोर्ड मास स्टडी करने वाले हैं। अब इस बोर्ड मास का क्या मतलब है, इसके बारे में पहले हम लोग स्टडी करते हैं। और बेसिक चीजें मैंने आपको पहले से बता रखा है कि बेसिक चीजें जैसे इन द सेंस मैंने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिवीजन क्या है, रूट क्या है, ये सारी चीजें, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को आती हैं। ये चीजें हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा है, कैसा है, जितना हमें जरूरत है बोर्ड मास में, ठीक है ना। तो हाँ देखो, सर। तो यहाँ से बोर्ड मास का मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे बी ओ डी एम ए एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बीच में गैप देखता हूँ, यहाँ देता हूँ, यहाँ बी ओ डी एम ए एस। तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या था, यहाँ पे बोर्ड मास पूरा लिखा गया है ना, तो बोर्ड मास में एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब है। तो पहला मतलब, पहला क्या है, बी। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होता है, अब ब्रैकेट भी तो आप बहुत सारे टाइप के जानते हो, ब्रैकेट भी तो कई टाइप के जानते हो आप। तो ब्रैकेट आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रैकेट आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट में। पहला क्या होता है, बार। क्या होता है, बार ब्रैकेट। सेकंड क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। और लास्ट क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब कर बार ब्रैकेट का मतलब क्या है, कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर सपोज करो आप लिखे हो ए बी, इसके ऊपर केवल एक लाइन से ऐसा ड्रा किया गया है ना, तो इसे हम कहते हैं क्या, बार ब्रैकेट। इसे हम क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। ये जो नंबर है ना, ये ए बी जो लाइन लिखा है आपने ना, ये जो ए बी नंबर लिखा है, ये ए बी नंबर के ऊपर केवल क्या कर दिया आपने, एक लाइन ड्रा कर दिया, ऊपर से क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर दिया है। इस लाइन को ही हम क्या करते हैं, बार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बार। यही क्या होता है, हमारा बार ब्रैकेट होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा आता है तो आप क्या कहोगे, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट कहाँ पे लगता है, ए बी पे लगेगा, यानी जो ये नंबर लगाया गया है इसी नंबर पे लगेगा, अदरवाइज कहीं नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। अदरवाइज ये कहीं और जगह पे नहीं लगने वाला है बार ब्रैकेट, ठीक है। और जगह हम अप्लाई यस नहीं सर। करेंगे, जिस नंबर के ऊपर लाइनिंग दिखाई देगी वही लाइन नंबर हो। स्मॉल ब्रैकेट का साइन कैसे होता है, अगर ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। अगर ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट क्या होता है, आपका स्मॉल ब्रैकेट है। अगर ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो ये होता है आपका क्या, कर्ली ब्रैकेट। अगर इस टाइप से ब्रैकेट दिखाई दिया, इसको आप क्या बोलोगे, ये है आपका क्या, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है जो, अगर इस टाइप से आप दिखाते हो, इस टाइप से दिखाते हो आप, इसे कहोगे आप क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोलोगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर अब ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में समझ में आया क्या, ब्रैकेट पहले बोर्ड मास में क्या आता है, पहले बी आता है, तो बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब कितना हुआ, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन ब्रैकेट होते हैं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। बार ब्रैकेट में क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर क्या होता है, एक लाइन होती है, एक किसी नंबर के ऊपर क्या होती है, लाइन होती है। बट स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, बाउंड्री होती है। बाउंड्री मतलब क्या, ये इनिशियल बाउंड्री, ये फाइनल बाउंड्री, इसके बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ पे भी ये इनिशियल बाउंड्री, ये फाइनल बाउंड्री, इसके बीच में जो भी लगना है, जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे भी बाउंड्री लगी है, इसका मतलब कि इसके अंदर है, इसके अंदर जो वाली पार्ट है इसको ये इंक्लूड करता है। लेकिन बार ब्रैकेट भी ऐसा ही करता है, बट ये दिखाई देता है एक लाइन जैसा। ये लाइन का मतलब भी है कि इतना ही इंक्लूड करे। यहाँ पे भी बाउंड्री यही दिखाई दे रही है कि ए बी पे ही इंक्लूड हो रहा है और किसी पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो जिस नंबर पे रहेगा उसी नंबर पे क्या होगा, ये बार ब्रैकेट अप्लाई होगा। इतनी बात क्लियर सभी को।
यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये बार ब्रैकेट आपको दिखाई दिया, अब नेक्स्ट नंबर क्या था आपका, से सॉरी, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जब ब्रैकेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, तो पहले इसका मतलब क्या, बोर्ड मास का मतलब क्या, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट करेंगे। सॉल्व करिए। हाँ। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कौन सा ब्रैकेट पहले आएगा, तो जो पहला ब्रैकेट बार। है ये क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा, ये क्या आएगा नंबर 2 पे, ये क्या है नंबर 3 पे, और ये क्या आएगा नंबर 4 पे। किस पे आएगा, नंबर 4 पे। क्या फोर। यहाँ पे लिख सकते हो आपने, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसको यहाँ पे लिखो। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 ब्रैकेट हो गया, ये नंबर 4 ब्रैकेट। यानी फोर्थ वाला ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ ध्यान देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्रैकेट में मान लो कि बार ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम बार ब्रैकेट बनाएंगे, नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, ये भी नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्लियर। यस सर। अब यस। नेक्स्ट आता है, सर सर मुझे क्या पूछना था, जैसे अगर समझो ब्रैकेट्स आ गया ना, तो अपने को उसको ओपन असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है आपको। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ नहीं दिखाना है आपको। बस क्या करना है कि बार वाला आएगा तो सबसे पहले करना है ओपन करना है। फिर अगर स्मॉल ब्रैकेट आता है तो उससे पहले ओपन करना है। फिर अगर कर्ली ब्रैकेट आता है तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट करना है। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करना है। अगर ये आते हैं तो, अगर सर ये चारों, आपका समझ गया मैं, मुझे क्या पूछना था, समझिए अगर एक टर्म में कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, ठीक है, तो दोनों में से फर्स्ट अपन कौन सा ओपन करेंगे? कर्ली वाला, क्योंकि कर्ली। नंबर 3 पे क्या है, ओके कर्ली सबसे लास्ट में होता ओके है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके ठीक है, समझ गया। ओके। यस सर। अब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। ऑफ। ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। 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 नेक्स्ट क्या आता है, एम। एम मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, ए। ए मतलब क्या होता एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन। है, लास्ट क्या आता है आपका, सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। ये हुआ पूरा बोर्ड मास का मतलब स्टूडेंट, कि बोर्ड मास का क्या क्या मतलब मैंने बताया। कि बोर्ड मास में पहले आप क्या करोगे, बी का मतलब ब्रैकेट को ओपन करो, ओ का मतलब ऑफ को ब्रैकेट करो ओपन करो, डी का मतलब डिवीजन को ब्रेक करो, एम का मतलब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो, ए का मतलब उसको पहले एडिशन करो, उसके बाद क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये फॉलो नहीं करते ये वाला फॉर्मेट, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, डेफिनेटली डिफरेंट आंसर आने वाला है आपका, ठीक है ना। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि अगर आपके पास ये सब चीजें आती हैं, तो उसमें से पहले क्या करोगे, ये बोर्ड मास को ही अप्लाई करिए। जो बोर्ड मास वर्ड दिखाई दे रहा है ना, इस वर्ड को ही अप्लाई करोगे। और जैसे जैसे है, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, और क्या है ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या आप ऐसा एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो, तो नहीं। आपके पास नहीं। ऑफ है तो ऑफ करोगे, उसके बाद डिवीजन करोगे, तब ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लगा होगा तो वहां पे करोगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन लगा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इसको डिवीजन से पहले कर ले, ये आपका रॉन्ग होगा। क्लियर इतनी बात। यस सर। सर मीन्स दोनों भी मल्टीप्लिकेशन ही है ना? क्या चीज, हेलो। हाँ दोनों का मतलब ही ओ मल्टीप्लिकेशन ही है। और मल्टीप्लिकेशन। हाँ दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही अच्छा। करना है। बट अगर ये दोनों आ गया है तो पहले आपको ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे, डायरेक्टली आप नहीं जाओगे। तो बोर्ड मार्क्स का मतलब समझ में आया। सबसे प्रॉब्लम आती है बार ब्रैकेट आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, क्या करें वहाँ पे, क्या करें वहाँ पे। तो बार ब्रैकेट का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये सारे ब्रैकेट के सारे ऑपरेशन जितने हैं हम लोग सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शनल क्वेश्चन, डेसिमल क्वेश्चन, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सिंप्लीफिकेशन, सारे क्वेश्चंस के हम लोग करेंगे। दैट मीन्स कि बोर्ड मार्क्स से आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए कि बोर्ड मार्क्स से अभी हाँ ऐसा टाइप काम ही नहीं हुआ, तो टाइप भी नहीं रहेगा। तो
बोर्ड मास आज के लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। राइट है, ये आपको जिसको नोट करना नोट कर सकता है। ये सीरियल वाइज है कि पहले बी करना है, फिर ओ करना है, फिर डी को करना है, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को अप्लाई करना है। ये आप मान लो ये आपको पहले यहाँ पे ओ, फिर 2 पे ओ, 3 4 5 और 6 इस पोजीशन पे ऐसे आपको पहले सॉल्व करना है। यानी पहले बी को, फिर ओ को, फिर डी को, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को। इस वे में आपको इसको अप्लाई करना है जब बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा तो। फिर आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। जिनको नोट करना है वो लोग नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लो। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का मतलब मैंने बता दिया कि बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में बोर्ड मार्क्स का ये मतलब होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पे किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बता सकता है, ये भी बात है। किसी को कंफ्यूजन है तो बता भी सकता है कि हाँ सर अभी बोर्ड मार्क्स का मतलब हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मार्क्स को समझना पड़ेगा। क्लियर Yes, sir. हो गया? हाँ, क्वेश्चन देखें, यस सर, हो गया। yes, sir. क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन देखते हैं फिर। रब कर दूं? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 360 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू क्या होगी। ये सब डिवीजन में है, ध्यान देना, सब डिवीजन में है। ये डिवीजन में है सारे। अब स्टूडेंट इसका बताओ आंसर कितना आएगा। एक ये मिनट। ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं समझ आपको। डिवीजन आता है, डिवीजन करके देखो, लेकिन आंसर देखो कितना डिफरेंस आता है आपका। कोई कहीं से डिवाइड करेगा, कोई किसी और से डिवाइड करेगा, एक रैंडम वे में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊँ। 0.33 0.33 0.33 33 हाँ 33 ना, हाँ 1/3 दैट मीन्स। देखें तो देखो स्टूडेंट, इसको दोनों देखना क्या सही है क्या रॉन्ग है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब डिवाइड करना होगा, वैसे डिवीजन आता है तो हम कहाँ से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिवीजन हमेशा करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड से हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब लेफ्ट हैंड से चल रहे हो, 4 को 2 से डिवाइड करो। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 डिवाइड बाई 4 ऐसा लिखते हो आप। कैसे ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। हाँ सर। नहीं होता। इसका मतलब आप 4 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो, ठीक है। क्यों चल रहे हो उसका रीजन भी देख लेना आप। तो पहले क्या करोगे, पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर देखेंगे हम लोग कैसे। सर 13.33 बार आएगा। बार आए, हाँ वहाँ राइट। चलो बार का कंसेप्ट अच्छा है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 360 आइए क्या 36 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। डिवाइड बाय फिर से कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, किसी को जहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा। देखो 36 से 36 तो कैंसिल बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइड बाय क्या होगा 6 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5। फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10/6 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी हमारा यही आएगा। इसका मतलब डिवाइड बाय कितना हो गया 5 डिवाइड बाय क्या हो गया 5 डिवाइड बाय 5 हो गया। तो यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10/6 अपॉन 1/5। देखो 5 6 को कैंसिल करोगे कितना होगा 2, इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 3। दैट मीन्स कितना आ गया 1/3 इसका आंसर आ गया। जिसमें कुछ लोगों ने 3.33 किया। बार का मतलब क्या उन्होंने बताना चाहते हो कि बार का मतलब वो नंबर एंड नहीं हो रहा है, 0.3333 वो कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 2 नंबर लगाने के बाद बार लगा दिए तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये 3333 कंटिन्यू है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है।
क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया बार ब्रैकेट का? अभी तो हमने कुछ भी तो नहीं लगाया। सर राइट आंसर कौन सा रहता है ऐसे ऑप्शन में आएगा तो? ये दोनों सही है। अच्छा, बार लगाएंगे तो भी नहीं 0.333 बार वाला सही है कि 0.33 वाला सही है? इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएगा। ओके ठीक है। ओके सर। अब देखो हाँ। स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट क्या सीखने वाले हैं। आपने किया क्या एक्चुअल में? 36 था। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया ना? किसी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है ना? किसी स्टूडेंट के कहीं प्रॉब्लम होगी तो बताना। देखो ये क्या है, 36 डिवाइड बाई 36। तो आपने क्या कर दिया, 360 डिवाइड बाई 36 किया है, एक ही है ना? इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा किया है क्या आपने 360 इंटू 1/36 किया है क्या? एक्चुअल में क्या किया आपने कि ये जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, डिवीजन को हटाया है, जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया है तो ये जिससे डिवाइड करो वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखो अगर यहाँ पे देखें, इसका मतलब क्या है, 36/1 है, ये क्या हो गया 1/36 हो गया है। ऐसा हुआ है क्या? अगर 36/1 है, क्या बोल रही? ये मैं रैप करूं, यस सर, करेक्ट। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता राइट हूँ। है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन से ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बताना ये जरूरी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, 360 डिवाइड बाय आपने क्या किया 36। इसको क्या लिखा आपने, 360 डिवाइड बाय क्या किया 36 किया। ये आपने किया, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लाया, राइट है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? यहाँ पे क्या है, 360 डिवाइड बाई 36। क्या 36/1 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं ना। तो क्या करोगे, 360 इंटू जब करोगे 1/36, यानी ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में रिवर्स हो जा रहा है। ये तो किया आपने, देखो 360 डिवाइड बाई 36, तो यहाँ पे भी तो वही किया आपने कि 300। इसके भी बटा आप 1 लेते हो तो देखो क्या करोगे, 36 में 36 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आएगा 36, और यहाँ पे 360 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 360। यानी ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें ऐसा कहीं पे आएगा तो हम डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं। में ऐसा कोई आता है तो हम लोग डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेना चाहता हूँ आपसे कि 5/2 है, मान लो कि 360 डिवाइड बाई 5/2, तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में न लाने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यहाँ पे 360 इंटू 2/5। आंसर दोनों का सेम आएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगा। बट ये वाला मेथड, ये चीज अप्लाई करोगे आप तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सिंपल बनेगा आपका। अगर ये मेथड अप्लाई करते हो, ये तरीका अप्लाई करते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल बनेगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। क्लियर? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। हाँ सर। लिखते हैं 9 प्लस अनलिमिटेड। ऑफ 3 और क्या है माइनस। तो 9 प्लस लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन है। अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल लिखूंगा, आप लोगों को तो क्या दिखाई देगा क्या कि हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन इसके ना लिखने में भी बड़े होंगे अथवा सॉल्व करने में दिखाई देगा? तो मैं सोच रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लिखे तो सर। यस सर, चलेगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर दोगे ना, तो आपको भी मतलब प्रॉपर दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? हाँ सर, वो 2 - 6 है क्या? हाँ, 2 - 6 डिवाइड बाई 3। 2 - 6 डिवाइड बाय 2। सर लैपटॉप को कैसे हॉरिजॉन्टल करूं? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ फिर।
मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप एक बार हॉरिजॉन्टल करके देखो, अगर प्रॉपर होगा तो हो जाएगा। वो बच्चों को भी हॉरिजॉन्टल अपने आप दिखेगा, उनको करना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, उल्टा दिखता है सर, वो करना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ सर, मोबाइल को वर्टिकल रखा हूँ, फिर मोबाइल को मैं हॉरिजॉन्टल रख दूंगा, बस इतना ही होता है, मोबाइल को रखने का बस तरीका हुआ। करके देखो एक बार, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो ठीक, अदरवाइज तो दिस इज द बेस्ट वे, अगर आपको लग रहा है तो। सॉरी सर। अदरवाइज इसी टाइप से चलाओ सर, कंटिन्यू करो इसी टाइप से। इट इज रीडेबल, लेजिबल है, वो दिखाई दे रहा है प्रॉपर। हाँ सर। आया किसी का आंसर? 30 सर। 30। चलो एक आंसर आ गया क्या? 30। मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। 30। और किसी का? और किसी का? चलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 30 आंसर आया, ध्यान देना, ठीक है ना। अब 28 आया मेरा। 28। 28 ओके, 30, 28 दो आंसर आ गया। आप बोलोगे तो मैं ऐसा कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपका आंसर ही लिख देता हूँ। 30 और 28 ये हमारे ऑप्शन चल रहे हैं। 28 आंसर है। 28, चलो मैक्सिमम लोगों का 28 आ रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले किस पे जाएंगे? बोर्ड मास में ब्रैकेट पे। पहले अब ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को बोल लो, पहले किस पे जाओगे आप? ब्रैकेट पे। ब्रैकेट कौन सा है? ये पहले क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बार ब्रैकेट को छोड़ देंगे। किस पे जाएंगे आप? स्मॉल ब्रैकेट पे। स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे तो इस पे जाएंगे। आप देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब हम पहले प्रॉपर कर रहे हैं, एक एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन जाके हम लोग शॉर्टकट में करने लगेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये क्या होगा? 9 प्लस 7। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। तो मैं 3 कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 9 + 2 है ना, 9 + 2 लिखने दो। क्योंकि क्या हुआ, अब हमने ब्रैकेट सिलेक्ट कर लिया, आपने ब्रैकेट को सिलेक्ट कर लिया है कि ब्रैकेट कौन सा लेना है आपको? स्मॉल वाला ब्रैकेट लेना है। अब स्मॉल वाले ब्रैकेट में क्या क्या साइन आ रहा है उसको यूज करेंगे, यानी पहले डिवीजन आ रहा है डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर डिवीजन करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। अब क्या करेंगे? 2 में 6 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिवीजन आ रहा है, तो 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका? 3 आ गया, राइट है। अब ये ब्रैकेट बंद, क्लोज हो गया। फिर क्या होगा? 9 प्लस, फिर कितना हो गया ये? 9 प्लस ये 6 प्लस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद में करो, बट यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 21 माइनस ये क्या हो जाएगा? देखो क्या है, यहाँ पे +3 है, +9 है, यहाँ पे +2 है, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा क्या? 11, हाँ, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर क्या होगा? 9 + 6 + 21 माइनस 11 - 3 कितना होगा? 8। अब तो आपको स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना। अब हम किसको देखेंगे? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में क्या है? पहले एडिशन करेंगे, कर लो एडिशन। क्या आ जाएगा? 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट में 6 + 21 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 8। आली कितना आ गया? 9 + 8 27 - 8 कितना हो गया? 19 + 9 कितना हो गया? 28। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है? 28। बात क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना। अब देखो स्टूडेंट, अब इस मैं रब कर दूं इसको। हाँ सर। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में देखो कैसे कर सकते थे आप, थोड़ा सा अप्लाई करना चाहते थे कैसे कर सकते? ये मैंने 9 प्लस कहा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्रैकेट के पास वाले में ही दिक्कत होती है सारे, ठीक है ना। 9 प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करो? 6 +
यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब 7 इंटू 3, आपका मतलब क्या होगा 7 इंटू 3 कितना होगा 21 हो गया, माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व करो 2 इंटू 3 2 डिवाइड बाई 3 2 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया। और यहाँ पे क्या 9 + 2 11 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। अब ये कितना हो जाएगा 21 + 6 कितना होगा 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19 9 + 19 इक्वल टू कितना हो गया 20। अब आप बताओ क्या ये जितने स्टेप किए क्या स्टेप इतना करने की जरूरत है क्या? सर वो ऑफ का आपने पहले ही फर्स्ट स्टेप में 7 इंटू 3 कर दिया तो उससे कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए ना। के बाद हम लोग को क्या करेंगे ऐसे ही पहले करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके बाद किसी को नहीं समझ में आया किसी स्टेप पे कि सर ये कैसे हो गया उस टाइम हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है चलेगा? स्टूडेंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग कम से कम 14 16 15 क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इस टाइप से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आए सर 8 कहाँ से आ गया ये 21 कहाँ से आ गया तब हम बाई स्टेप कर लेंगे, चलेगा? ओके सर। पर ऐसे 20 सर हाँ 28 आंसर राइट है ये तो हाँ दोनों तरीके से 21 फिर ऐसे आपने बोला कि रूल्स के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए तो वो रॉन्ग नहीं होगा फाइनल आंसर के टाइम? तो हमने तो ब्रैकेट को उसी तरह से सॉल्व किया, देखो ना पहले हमने क्या स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व किया हमने क्या किया यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है ना। ओके ओके यहाँ पे हमने 21 कर लिया डायरेक्ट, आप नहीं भी करने चाहोगे तो बाद में यही करोगे आप कोई दिक्कत। फिर क्या 2 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे 2 डिवाइड बाई सॉरी 6 डिवाइड बाई 2 हमने किया ही तो यहाँ पे 3 आया 9 + 2 -3 किया तो 8 आ गया, हमने ये काम तो किया ही है। फिर जैसे ही 8 आ गया तो ये हो गया खत्म ना इसका स्मॉल ब्रैकेट का काम। फिर कर्ली ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट में फिर से एडिशन करना फिर -8 कर देना। सर एक सेकंड एक बार फिर से बोलिए ना। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि 6 + 7 of 3 मतलब 7 इंटू 3 7 of 3 का मतलब क्या हुआ 7 इंटू 3 कर दिया हमने डायरेक्ट 21 कर लिया क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही था कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या था 6 डिवाइड बाई 2 तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 तो 9 + 2 कितना होगा 11 11 - 3 कितना होगा 8 हमने कर लिया डायरेक्ट क्या है 8 कर लिया। अब यहाँ पे देखो 6 + 21 -8 कर लिया 6 + 21 मिलके कितना हो जाएगा 27 -8 कर दिया तो 19 आ गया, हमने डायरेक्टली कर लिया 19 + 9 = 28। हमने कुछ चीजें क्या कर लिया माइंड में कर लिया कैलकुलेट, इतना आपको कैलकुलेट सिंप्लीफिकेशन में आपको इतना माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। क्लियर? यस सर। समझ में आया? हाँ समझ में आया किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। वन डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई ये क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 2 पूरा ब्रैकेट क्लोज है। इसका आंसर देखो आप लोग सर 1 है आंसर 1 आ रहा है आंसर। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का जैसे आंसर बोर्ड हम लोग ने जैसा बताया था कि ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो 1 पेज करें फटाफट एटलीस्ट 4 लोग बताओ कम से कम 4 ऑप्शन तो हो जाए। एक सर 1 नाम आ आप दिख रहा है रहा है आंसर कितना आ रहा है
1 1 1 और किसी का 2 2 1 2 अब थर्ड का 3 मत बोल देना आप लोग। और किसी का आया? आंसर 1 आ रहा है। 1 आ So रहा है। 1 आ रहा है। चलो सही है, एक मतलब मेजोरिटी आने लगी, तब देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। अब मेजोरिटी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या है, ब्रैकेट पे जाना है। ब्रैकेट पे जाना है तो पहला काम ब्रैकेट पे जाना है। तो किस ब्रैकेट पे जाना है, बार ब्रैकेट पे, बट यहाँ बार ब्रैकेट है नहीं, इग्नोर कर दो उसको। उसके बाद किसके जाना है, स्मॉल ब्रैकेट पे। अब स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस चीज को, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ये तो है 1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ गया क्या, क्लियर। ये 3/2 आ गया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, क्या आ गया 3/2। फिर से क्या कर रहे हो आप कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2 करली ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2/3 आ जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5/3 आ गया। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन कितना आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही 5/3 आ गया तो फिर से 1 + 1 डिवाइड बाई 5/3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 करोगे तो फिर से रिवर्स करोगे आप, फिर से क्या करोगे आप, रिवर्स करोगे तो कितना होगा, 1 + 3/5, 1 + 3/5, तो कितना आ जाएगा ये 8/5 आ गया। फिर से क्या करोगे आप, 1 से डिवाइड करोगे, यानी 1 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब क्या हो गया 8/5, 5/8 5/8 आंसर है। किसी का आंसर मैच नहीं किया देखो। मेरा लेकिन है स्टूडेंट 5/8। लेकिन इसमें बहुत मेरा कम आया लोगों था। को चलो तो बहुत अच्छी है कि आपने, लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं बताया आपने, आया है तो बहुत अच्छी बात लेट है। आया था थोड़ा सा। अच्छा कोई नहीं, चलेगा। सबको बोला है इसलिए। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा कुछ लोगों को ये सॉल्व किया मैंने, थोड़ा कम समझ में आया, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के मैंने बताया है कि किसको सॉल्व कर रहे हैं, अब मैंने दिखाया है। यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, यहाँ पे लास्ट में फाइनल को सॉल्व किया, यहाँ फाइनल सॉल्व किया हमने, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है ना। अब इससे दिखाने से हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में होगा, ये डायरेक्ट राइट है क्या, सर नहीं समझ। नहीं समझा ना। अब इस चीज को फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान देना है, मैं 1-2 ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे, तो सही रहेगा। बाकी हम लोग फटाफट करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन क्या था, इसके पहला वाला क्वेश्चन सिंपल था, बट ये वाला क्वेश्चन क्या 1 + 1 + 1, ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको क्या कर लोगे आप, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई, कर्ली ब्रैकेट को छूना ही नहीं है अभी, हमें तो स्मॉल ब्रैकेट को छूना है, क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब होगा 1/2 हो गया। ये कितना होगा 1/2, यस सॉल्व हो गया। ये 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 3/2 आएगा क्या, सबको दिखाई दे रहा है ये Yes. ऐड कर पा रहे हो क्या, 1 + ½ 3/2 कैसे कर रहे हैं, 1 + 1/2, तो यहाँ पे 1 ले लिया तो इसका मतलब एलसीएम हमारा 2 आ गया। 1 से इसको डिवाइड करेंगे जैसा मैंने बताया था, क्योंकि आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 1 से हमने इसको डिवाइड किया तो 2 आया, इसका मतलब 2 आया, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, फाइनली कितना आ गया 3/2। ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ये हमारा इसको आपका स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई, फिर क्या करोगे 1 + 1, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई वाला यूज कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा क्या। हाँ सर। डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, 2/3 कर दो, या 1 डिवाइड बाई 3/2, तो रिवर्स करोगे तो 2/3 ही आएगा, क्लियर।
Yes, sir. फिर क्या हो गया यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे देखो 2/3 प्लस 1/3 यहाँ पे ऐड कर लो 2/3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा 3 + 2 कितना होगा 5 हो जाएगा यानी 5/3 5/3 यहाँ पे कितना आ गया आपका 5/3 आ गया क्या yes 5/3 आ गया आपका हाँ इतने का एक कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका बचा क्या स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्या बचा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर फिर से ब्रैकेट सॉल्व कर लो इसको तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा 3/5 फिर से ऐड कर लो आप 1 प्लस 3/5 तो क्या हो जाएगा फिर से एलसीएम ले लोगे 1 6/5 इसका मतलब कितना आ गया 5 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/5 हो गया इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8/5 तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 8/5 8/5 को फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो 1 × 5/8 5/8 तो वैल्यू कितना आ गई 5/8 5/8 वैल्यू कितना आ गई आपकी 5/8 क्लियर हुआ क्या या हाँ अभी भी सर। किसी को नहीं समझ में आया कंफ्यूजन सा हो या अभी भी कंफ्यूजन किसी को हो अब तो मैंने एक एक स्टेप करके दिखा दिया आपको कि एक एक स्टेप करके क्या होगा आपका हाँ स्टूडेंट समझा सर, समझा। सर नोट कर किसी को प्रॉब्लम है अभी भी नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो देते हैं क्या वो वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी सर क्लियर है सर। हेलो क्लियर स्टूडेंट हाँ यस सर हेलो सर सर, नेक्स्ट सर क्वेश्चन Yes, लेते sir. हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस लीजिए नहीं आ रही है क्या मेरी आ रही है आ सर रही वॉइस है। आ रही है सर। आपकी क्लियर आ रही है तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर हमने किया कि किया सर। सर किया रिप्लाई ओके ओके तो हो गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर यस सर यस सर ये हाँ नोट डाउन सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना नो नो सर। सर नहीं सर, नोट डाउन कर लिया। सर अच्छा नोट कर रहा है कोई हाँ हाँ यस सर हाँ कर लो आप एक दो क्वेश्चन कर लो लेकिन आप लोग कोशिश करना कि थोड़ा सा वो फास्ट मेथड अप्लाई करना वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए नोट हो जाए तो बताओ आप लोग हो गया हाँ सर। देखें क्वेश्चन नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट हाँ सर। हाँ यस सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वॉइस बहुत स्लो आ रही है पता नहीं क्यों 36 मिनट
सर वो 4 into 3 है क्या? 4 into 3 है, 2 into 2 + 10 है, ये है 20 + 12 डिवाइड बाई 4 into 3 -2 into 2 ब्रैकेट बंद, फिर क्लोज हो गया, फिर उसके बाद +10 हो गया। आया किसी का? सर अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है तो इनटू है ना? क्या चीज? -4 हाँ, यहाँ पे कोई साइन है, इसका मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का, कोई Off, साइन है इसका हाँ। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा आंसर 850 आया। कितना आ रहा है? 850। 850? -10 सर -4 सॉरी मैंने -10 सर। आप लोगों को वॉइस नहीं अरे स्लो क्यों आ रही है मेरे को? अरे यार। कितना आ रहा है फिर से बोलना? -4 -4 सर, -4। चलो आप लोग मिलाओ, काफी डिफरेंस आंसर आ रहा है। यस सर, तो एक देखने से बेटर हम -4। लोग क्या करते हैं, मैच करा लेते हैं। पहला काम क्या कर देंगे, ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। तो पहले ब्रैकेट पे ध्यान दो आप। ब्रैकेट में क्या है, 20 + 12 डिवाइड बाई 4 into 3 -2 into 2, ये आपका है। आप पहले ही इतना लिख लो, 36 - 2 into। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करो। पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे, राइट है क्या? हाँ 3 तो 4 डिवाइड बाई सर 12 होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 3 होगा। into 3 9 आ जाएगा, और 9 9। + 20 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है हाँ क्या? अब नो माइनस का सर। 4, माइनस का 2 into 2 4 प्लस का 10 कितना आ गया, इतना राइट है। 36 29 -4, 29 - 4 कितना होगा, माइनस है 25 25 into 2 हो जाएगा कितना, 50। 50 अब प्लस का कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। फाइनली कितना हो गया ये, 46 - 50 इज इक्वल टू -4 आंसर राइट। -24 -4 जिसका आंसर आया है वो स्टूडेंट का राइट हाँ। आंसर है। यस सर। सर सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर था है? कि सर सर एक 50 क्वेश्चन था। बता दो ना। थोड़ा आप लोगों को वॉइस क्यों इतना स्लो आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छा सर, एक लो आप। क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो ना। जब ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पिक्चर दिया था बोर्ड मार्क्स में कि अगर ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं पे भी यहाँ नहीं। पे फर्स्ट ही। लिसन गाइज लिसन, आपको बोर्ड मास के अंदर हो कुछ नहीं। बोर्ड मास का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट अप्लाई करना। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, एडिशन आएगा, ऑफ आएगा। तो उसमें पहले ऑफ को पकड़ोगे, अगर ऑफ नहीं है तो डिवीजन करोगे, डिवीजन नहीं है तब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन करोगे। ये आपको फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पे भी हमने यही फॉलो किया है, पहले डिवाइड किया है, पहले फिर डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पहले डिवाइड किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एडिशन किया है। तो यहाँ पे एडिशन 29 है, इसका मल्टीप्लाई किया था 4, फिर 29 - 4 किया हम लोगों ने। यहाँ पे कहीं नहीं हमने 3 - 2 किया है, या उसके बाद 4 into 3 करके ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जैसा है पहले डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर लिया, 4 डिवाइड बाई 12 कितना गया, 3, फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, और 9 + 20 कितना हो गया, 29 हो गया। 2 into 2 यहाँ पे कर लिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। हमने वही प्रोसेस फॉलो किया, कहीं पे बिल्कुल अलग नहीं किया कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया या डिवीजन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं और किया। ये 36 - 2 का कैसे किया ब्रैकेट के बाहर? 36 माइनस 2 का ब्रैकेट के बाहर का कैसे सॉल्व किया? अच्छा 2, लिसन गाइस, ये जो 2 यहाँ पे है ना, अगर 2 कुछ भी नहीं रहता है, अगर यहाँ पे कोई साइन आपको गिवन नहीं है, ब्रैकेट लगा, कोई भी ब्रैकेट लगा, चाहे बार ब्रैकेट ही क्यों ना लगाओ, कोई भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन छुपी हुई है आपके साथ, मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लिकेशन।
यानी यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन छुपी हुई है। जैसे मैं बोलूँ 2 - 9 तो इसका मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे आगे, तो इसे क्या मानते हो आप? प्लस है। यहाँ पे कोई साइन नहीं रहती है तो आप क्या मानते हो इसका? इसका मतलब ये +2 है, ये -9 है। सेम इसी तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है 2 ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, अब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसके बीच में क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन छुपा है, यानी इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? हाँ सर। समझ में आया सबको? समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। हाँ सर। सर एक बार वो 29 कैसे आया बता दो। ओके, मैंने क्या किया? 4 / 3 सॉरी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ यही तो है ना, 20 + 12 / 4 × 3। ये -4 तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया, तो क्या करोगे? 20 + 4 / 4 × 3, 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, तो 20 + 9 = क्या हो गया? 20। क्लियर? ओके। सर 50 कैसे आया? 50। अब हमने क्या कर दिया? इतने को सॉल्व किया, तो हमारा कितना आ गया? 29। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 4। तो 29 - 4 कितना हो जाएगा? 25। 25। तो हमारा कितना है? हाँ ब्रैकेट ऐसे है, मैं दिखा रहा हूँ। समझ गया, 2 × 25। तो 2 ब्रैकेट में कितना हो गया? 25। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 × 25 होगा, और 2 25 2 जा कितना होगा? 50 हो जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ सर। क्लियर? सर मेरा आंसर ना -14 आया था, सब स्टेप्स राइट थे, पर वो सिर्फ -50 मैंने नहीं पकड़ा था, उसको 50 लिया था, तो उसका 50 + 10 60 कर दिया था, तो वो माइनस और प्लस का भी देखना पड़ता है ना, बहुत बोर्ड मास रहेगा। श्योर। बोर्ड मास का मतलब है कि आपको मैथ का मतलब ये कि साइन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ बोर्ड मास की प्रॉपर्टी देख रहे हो, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे डिवीजन है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इन साइन का भी ध्यान दे रहे हो, प्लस बोल रही हो उसको भी ध्यान दे रहे हो आप माइंड। हेलो, आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, सर आपका आवाज चला गया था। हेलो हाँ जी, तो वो आपका आवाज चला गया 36 हेलो हाँ बोलो ना। 36 - 50 + 10 में तो पहले एडिशन होगा ना, फिर सब्ट्रैक्शन होगा ना? तो किया बस, ब्रैकेट वाला थोड़ा सा स्टेप मैंने इतने को शॉर्ट किया है, इतने को किया हमने बस। हेलो, सर वो लास्ट में 36 36 हाँ - 40 आएगा ना? हाँ स्टूडेंट, सर क्लियर हुआ अभी के? किसी कंफ्यूजन है? वो नहीं सर, सर आपका क्लियर है सर। आवाज ही नहीं था। हेलो हाँ क्लियर हुआ, वो अभी कंफ्यूजन है? सर वो 36 - 50 + 10 में पहले हाँ क्या एडिशन बोल होगा रहे? ना? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो। 36 - 50 + 10 में पहले एडिशन होगा ना, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा ना? तो कर लो भाई, वही तो किया हमने। देखो क्या किया है, 36 प्लस है, यहाँ पे +10 है, तो 10 + 36 कितना होगा? 46। फिर हमने -50 किया तो कितना गया? -4 आ गया। वो 50 + 10 नहीं होगा? कर लो सर आप। -50 + एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लो। 36 अब माइनस, ये माइनस का 10 है, अब माइनस का 50 या +10 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा क्या? फिर से हाँ 36 सर। - 40 कितना हो जाएगा? -4। -4। फिर से सेम आंसर आएगा। अब क्लियर हुआ? सर 60 होगा। हाँ 50 क्यों ले रहे हो आप? 60 होगा ना, 50 तो इंटू करके आया है। तो यहाँ माइनस नहीं है,
प्लस माइनस माइनस होता है। ये माइनस पहले है ना, माइनस तो से फिर- मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, क्योंकि -2 से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इस पूरे वाले ब्रैकेट को, ये तो पूरा वाला ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो -50 हो रहा है ये ना। ये 40 क्यों ला रहे हो आप, ये पूछ रहा हूँ मैं। किसी ने ऐसा किया है कि उसने ऐसा किया कि -50 + 10 किया है, पहले 36 को उसने रहने दिया, तो हमने किया कि -50 + 10 होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 40 आ जाएगा। क्या होता है कि जब डिफरेंट साइन आते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अब बड़े वाले नंबर की साइन लिख देते हैं, तो बड़ा वाला नंबर क्या है माइनस, और -40 लिख दिया, इसलिए हमने -40 लिख लिया। इसमें बाकी आप इसको इग्नोर करके आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 10 + 36, यानी ये भी प्लस में है, +36 है, +10 है, यहाँ पे हो गया 46, अब माइनस कितना हो जाएगा, ये 50, आपका -4, तो आपका ए भी सही है, ए भी सही है। सर फिर वो क्यों नहीं कर सकते कि 50 + 10 और माइनस बाद में सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी आंसर आएगा लाइक 60 उसको 36 से माइनस करें। वही कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों है? बात बताओ, माइनस भी यहाँ पे कंसीडर माइनस कर या रहा है। प्लस से सेपरेशन तो है ना, यहाँ पे प्लस पहले से है कि नहीं है सेपरेट करने के लिए। हाँ। यहाँ पे क्या किया आपने 25 इंटू ऐसा किया ना, इस स्टेप को और थोड़ा सा ध्यान दे देखो, आपने ऐसा किया ना कि 36 - 2 इंटू 29 - 5 कितना होगा 25, आप प्लस का 10। अब बताओ आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे कि एडिशन करोगे, डिवीजन करोगे, आप बताओ आप क्या करोगे। मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 50 ही तो आएगा ना। अब यहाँ पे अगर कहीं आप 25 + 10 कर लिए तो 35, और 35 2 जा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये चीजों को मैंने पहले ही बोला, बोर्ड मार्क्स का ध्यान दो कि पहले अगर डिवीजन आता है डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जाओ, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो खास करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत अच्छे से क्लियर है, पर यहाँ पे कंफ्यूजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्यों आया, बिकॉज हम लोग को ना एडिशन करते वक्त एक माइनस साइन भी ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रहे थे, इसलिए बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। एज इन नहीं, तो एडिशन हमने ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है माइनस गिवन है, माइनस से मल्टीप्लाई तभी हम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते हम। एज इन जब ये एडिशन कर रहे हैं ना, हम लोग माइनस साइन भी कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा बोल रही हूँ। -50 + 10, सिर्फ 50 और 10 नहीं देख रहे, वो क्लियर नहीं था, माइनस को भी देखना लिसन, है। ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है आपके पास, कंफ्यूजन सर। ये जो साइन आता है ना, ये -50 का मतलब हो गया कि ये 50 नहीं है प्लस का, ये माइनस का 50 है। जो नंबर होता है उसके आगे जो साइन आती है ना, वही उसको रिप्रेजेंट करता है। ये 10 है तो 10 अगर प्लस साइन है ना, इसका मतलब ये 10 क्या है, प्लस में है, ये माइनस में नहीं है। ये 10 इकलौता नहीं है, ये 10 प्लस के साथ है, इसका मतलब जो 10 है ये प्लस है, और ये जो 36 है ये भी प्लस में है। लेकिन -50 का मतलब क्या है, माइनस में है। जो साइन जिसके सामने लगी रहती है वो माइनस में होता है, पॉजिटिव उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे आप। समझ में आया? यस सर, आप बस कभी बोर्ड भी ऐसा मार्क्स था मिस्टेक मत इसलिए करना। थोड़ा सा ही हो गया। अगर इस माइनस को छोड़ दिया, अगर ये माइनस को छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन तब ऐसे बन जाएगा, 50 माइनस का 10 बन जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपने माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर से सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगी, चाहे जैसे भी सॉल्व करो आपको -40 ही आने वाला है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो, इन दोनों को सॉल्व करोगे किसी भी कीमत का आपका -40 ही आने वाला है। क्लियर? जी सर। यस सर, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। -24 + 13 -5। है कैसा हुआ? हाँ 24 है। इतना ही है सर? नहीं 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 नहीं,
ये क्वेश्चन है। अब देखना यहाँ पे क्या किया हमने ने, ब्रैकेट लगा दिया 17 का। अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। अगर ब्रैकेट नहीं लगता तो क्वेश्चन कुछ और लग जाता है। तो क्या हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को आपको। तो 24 माइनस 13 प्लस 5 इंटू 1/2 ऑफ 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 45 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 2। ये आपका क्वेश्चन है। सर का स्क्रीन गया। हाँ, स्क्रीन गया। हेलो सर, अशोक सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, एक बार, हाँ स्क्रीन में चला गया था, नेटवर्क इश्यू था मुझे लगता है। तो एक बार होस्ट करिए ना। मैं करता हूँ 2 मिनट। आप लोगों को क्वेश्चन को नोट कर लिया था ना? आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नोट कर लिया था हाँ आप लोगों ने? सर। हाँ, क्वेश्चन तो ट्राई कर लो। सर कर दिया मैं। 22.6 हो गया सर आपका, आप होस्ट भी हो गए। हेलो। हाँ हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर। ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन फिर से नोट कर लिया। आया क्या किसी का आंसर? नहीं सर। सर पॉइंट में आ रहा है 56.70 आप फ्रैक्शन में आ रहा है ना? फ्रैक्शन में ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट रहने दो। 964 डिवाइड बाय 17 22.7 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 30.71। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। ब्रैकेट क्या स्मॉल वाला ब्रैकेट है। ओ सॉरी आप लोगों को, हाँ फ्रैक्शन में आएगा। मिस्टेक मेरा, ये डिवाइड कर दिया था ना मैंने। यस हाँ यस सर। एक्चुअल में ये डिवाइड नहीं है, 17 - 2 है। सॉरी, वो मिस्टेक है क्वेश्चन का। सॉरी, सर फिर रुको अभी फिर से। हाँ वो क्वेश्चन है 27। 27 आ गया।
हाँ तो 17 माइनस 2 45 डिवाइड बाय 7 45 डिवाइड बाय 17 अपॉन 2 ही नहीं हो रहा था मेरा। हाँ तो हाँ तो वही वो प्रॉब्लम थी। डिवाइड में था ना। हाँ क्योंकि अगर डिवाइड 17 हो गया तो वो एक अजीब सा नंबर है, अननोन, ये बोल सकते हो अननोन नंबर है जिससे डिवाइड होना बड़ा मुश्किल है, तो दिक्कत आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। आई थिंक मुझे लगता है सबका आ गया होगा। सर 33 आ रहा है मेरा। 33 आ रहा है ना, फिर देख लेते हाँ। हैं। देखो इसको हमें सॉल्व कर देंगे। 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 15। 33 सर। तो 45 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा? 3। 3। 4 माइनस 13 प्लस 5 इंटू 33 हाफ का आ रहा है मतलब सर। इंटू होता है -3 हो जाएगा। राइट है क्या? राइट है क्या? -3 होगा। फिर 17 माइनस 2 15 हो गया। 15 5 को 15 से डिवाइड कर दो। 33 सॉरी 17 माइनस 2 15 हो गया। 45 को 15 से डिवाइड करके तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 हो गया। हाँ ये पूरा ब्रैकेट वाला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो क्या हो गया? इसको 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो देखो क्या 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। फाइनली क्या आ गया? 24 माइनस 30 प्लस 25 माइनस 3 माइनस वालों के एक साथ ऐड कर दो, प्लस वालों के एक साथ ऐड कर लो। तो देखो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 49। अब माइनस 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 33। 33 कितना आ गया? 33 आया सभी का? यस सर। हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम? 17 डिवाइड बाय 2 पहले लग रहा था तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। हाँ वो क्वेश्चन टफ हो गया था ना, फिर वो फ्रैक्शन में हो गया था, काफी फ्रैक्शन में हो गया था क्वेश्चन। ओके हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। हाँ सर। अब बार ब्रैकेट का भी थोड़ा देख लें हम लोग। सर अभी ये बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वो ऊपर का साइन निकल जाएगा ना? हाँ जब सॉल्व हो जाएगा तो खत्म उसका काम। जैसे आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हो तो इसका काम खत्म हो जाता है ना, सेम वैसे ही होता है। ओके। टू का स्क्वायर है सर वो? हाँ 2 का स्क्वायर है इंटू 2 बाई, ये है क्वेश्चन। 2 डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्वेश्चन है। ओके सर। सर वो 5 इंटू 1/2 लिखा है क्या? 5 नहीं 5 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है 30। मैं ऑप्शन बोल दूंगा इसका? यस सर। हाँ सर। हाँ सर क्या आप बोलता? ऑप्शन बताइए। बता दूं ऑप्शन? वैसे ऑप्शन का तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन जरूरत है, बट फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो बता देता हूँ क्योंकि आंसर तो है 18 36 19 18 पहला ऑप्शन है 18 36 19 11 हाँ none of these। ओके। हाँ जी। थर्टी से
से 19 आ रहा है। 19 आ रहा है। चलो ऑप्शन में आपका 19 है, राइट है, राइट भी आंसर है, आंसर राइट है। चलो हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। सर यहाँ पे 19 देखो, आंसर आया। ओके चलो 19 वाले सही है। यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली वाला ब्रैकेट सेट है, ये वाला सेट है, दो सेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का सेट है, एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का सेट है, दो सेट दिखाई दे रहा है ना सभी को। हाँ सर। तो पहला हम लोग इस ऐसे वाले कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं, तो हम लोग लगा देते हैं पहले वाले कर्ली ब्रैकेट। तो देखो पहले क्या करेंगे, इस बार ब्रैकेट पे जाएंगे, बार ब्रैकेट पे जाएंगे तो क्या होगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। इसका काम यही खत्म हो गया। क्लियर सभी को? हाँ। अब आता है इसकी बारी, 7 / 2 / 2, तो इसका मतलब क्या है, 14 × 1/7 × 1/2, इसका मतलब यही हुआ 1 आंसर आया इसका। इसका तो यही मतलब हुआ इस वाले का। चलो अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 20 + 2 22 रूट, यहाँ रूट 16 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 राइट है। यहाँ पे 7 2 जब 14 है, 14 से 14 कैंसिल हो जाए तो फाइनली क्या आ गया 7 + 1 प्लस यहाँ पे आ गया 2 से डिवाइड करके 2, इस 2 से डिवाइड करके कितना हो गया 11, फाइनली कितना आ गया 11 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया 8, ये क्या हो गया 11, कितना हो गया 19। सिंपल है। बार ब्रैकेट का मैंने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, कोई मुझे नहीं लगता कि आपको टफ पड़ा होगा या कोई टफ लगा होगा आपको क्वेश्चन। किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इस बार ब्रैकेट के क्वेश्चन में? नो सर, एक बार वापस बता दो ना। क्यों नहीं, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, और इस पहले बार ब्रैकेट को हमने पकड़ा है, ये सारे ब्रैकेट को यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट के दो सेट दिखाई दे रहे हैं, एक कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे, एक कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे। तो पहले इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग लेते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट में दो ब्रैकेट है, एक क्या है स्मॉल ब्रैकेट है, एक क्या है बार ब्रैकेट है। तब पहले हम लोग क्या करते हैं बार ब्रैकेट को देखते हैं। तो 6 + 7 मतलब इतना ही दूर को देखेंगे, इससे और कुछ भी आगे पीछे कुछ भी नहीं देखेंगे, इसके जितने ऊपर बार लगा है उतना ही को हम सॉल्व करेंगे। तो 1 + 6 कितना है, इसी के ऊपर है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, इसका काम है ये खत्म हो गया। प्लस 14 / 7 / 2, इसका मतलब मैंने पहले, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताया था ये आपको आगे जाके यूज होगा, ये आगे जाके यूज होगा मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 1/7 × 1/2, 1/7 है, इसका डिवाइड बाई 14 / 7 मतलब क्या हो इंटू 1/7 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 हो गया। प्लस प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 20 + 2 कितना हो गया 22 हो गया। 20 + 2 कितना होगा 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। सर 2 + 2 उसका स्क्वायर लिया है क्या, क्या सिर्फ 2 का स्क्वायर लिया? हाँ 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो 4 5 या कितना हो गया 20 और 20 + 2 कितना हो गया 22, ये हो गया आपका 22 हो गया। इंटू 2 अपन रूट में 16 है, तो रूट में से 16 क्या निकलेगा 4 निकलेगा, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया था, 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया था कितना गया 11 हो गया। 7 2 जब 14, अब 14 से 14 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर 7 यहाँ इतनी वैल्यू कितने आ गए 1 आ गए, यहाँ पे इतनी इसको सॉल्व किया तो कितना आ गए 11 आ गए। सबको ब्रेक कर ओपन कर दिया, उसके बाद 19 आंसर आ गया। क्लियर? नोट डाउन कर दो। समझा सभी लोगों ने? हाँ यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। सर 1 मिनट। हाँ जी हेलो सर, हाँ एक जी, डाउट है सर, दूसरा समय आप इसको इरेज कर दीजिए। हाँ 360 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 6। अब इसको अपॉन में करके लिखिए 360। यही कर रहे हो ना आप? नहीं ऐसा नहीं, 360
जब डिवाइड का साइन लगाए, साइन मत लगाइए, सिर्फ एक लाइन बनाइए, उसके नीचे 36, फिर उसके नीचे एक लाइन बनाइए। हाँ, अब 6 लिखिए। हाँ, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करिए सर। इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पूरा एक क्या हो गया, ये नंबर हो गया क्या? ये पूरा एक नंबर हो गया, समझ में आ रहा है ना? अब इस नंबर को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं। इस नंबर को कितने, तो हम 6/1 लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या हो गया, 36 डिवाइड बाई 36। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो फाइनली तो यही आया, 36 डिवाइड बाई 10, और 10 को 6 से डिवाइड कर दो, 10/6। इसको सॉल्व कर लो। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलो रहने दो, 1 मत लेके चलो आप। जैसा मैंने बताया कि 36 डिवाइड बाई 36 ये क्या एक नंबर है, 36 डिवाइड बाई 36 एक नंबर है। तो 36 को 36 को सर 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 36 अगर करते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? क्या चीज 360 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 36 क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्यों नहीं प्रॉब्लम है? यहाँ आप इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे चीज को डिवाइड कर रहे हो, ये डिवाइड के फिर ले जाकर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप? अगर मैं ये बोलूं कि 2/3 है, इसको लिख दो 2 × 3, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? या ऐसा करो ना आप, 2 × 3 × 4 है, इसको लिख दो 2/3 × 4 लिख दो, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? नो। तो फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करके, इसको कहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे आप? ये तो इसी के साथ डिवाइड हो रहा है ना, ये पूरे नंबर को 6 को डिवाइड कर रहा है। ये पूरे नंबर को सॉल्व कर लो, फिर 6 से डिवाइड कर लो, या तो मैंने पहला तरीका बताया आपसे कि 6 डिवाइड बाई 1 है, तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ है? अभी आपको कंफ्यूजन है? ठीक है सर, हो गया। समझ में आया? हाँ, ये चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके साथ, ये चीज ध्यान दो आप, क्योंकि इतना बड़ा कंफ्यूजन रखोगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आराम से क्वेश्चन को नोट करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया हुआ है IBPS का साथ। ये है आपका क्वेश्चन 4/1/3। 4/1/3 ऑप्शन लिखना है तो लिख लो आप लोग इसका, 18, 36, 39, 78। ऑप्शन अगर स्टूडेंट आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ऑप्शन। ऑप्शन आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो इसका ऑप्शन। ऑप्शन इसका 18, 36, 39, 78 और फिफ्थ जो है नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन IBPS का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीज।
इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, हुआ किसी का? सर आप बताइए ना, नहीं समझ रहे। नहीं समझा? ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट। सर एक मिनट। हाँ ओके ओके ओके। 2 मिनट। क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आप लोग अगर कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एक कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्डअप होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हमसे लग रहा है प्रीवियस ईयर का। सर 36 आंसर है। 36, वेरी गुड, राइट आंसर है, राइट है आंसर, जिसका भी है Yes, राइट sir. आंसर। ठीक है ना? अब इसमें भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, बार ब्रैकेट के पास ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो पहले बार ब्रैकेट का मतलब कितना है, इसको ध्यान देंगे। तो ये देखो क्या है, 1/4 माइनस 1/6 है, बस इतना ही को ध्यान देना है। आगे इसके माइनस लगा उसको ध्यान नहीं देना, वो जस्ट लाइक ऐसे है -1/4 माइनस 1/6 ऐसे टाइप का है। ये जो माइनस लगा ना ऐसे टाइप का है कि इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस लगा हुआ है, उसी तरह से बार के बाहर ये जो बार ब्रैकेट है ना इसके बाहर ये माइनस लगा हुआ है, तो हम इस माइनस को बाद में देखेंगे। ठीक है ना? पहले इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लें। अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो अब पहला चीज क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 और 6 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना है? 12 आएगा। यहाँ 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 1/12 आ गया इसकी वैल्यू, यानी इस बार ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/12 आ गई। सर ये 3 - 2 कैसे आया बोला? ओके, मैंने क्या किया कि 4 और 6 का एलसीएम ले लिया, 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है? फिर 6 को 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 2। 3 - 2 कितना आ गया? 1/6, 1/12। क्लियर? हाँ सर। इतनी चीज क्लियर? यानी बार ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, उसकी वैल्यू कितना आ रही है? 1/12 आ रही। तो चलो आगे चलो। फिर ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे, एक यहाँ पे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो उसको पहले क्या करेगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा ये? 4 3 जा कितना होगा? 12 + 1 कितना होगा? 13/4। इतना कन्वर्ट कर लेते हो आप लोग ना। यहाँ पे भी अगर इस कन्वर्जन को प्रॉब्लम आएगी तो बताएगा। ठीक है? 4 1 जा 4 प्लस कितना होगा? 1 5/4 5/4। यहाँ पे क्या 2 1 जा 2 + 1 5/2 5/2। अब माइनस बार ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 1/12 आया था। एलसीएम ना, राइट है? फिर डिवाइड बाय कितना था? 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 3 जा कितना? 12 13/2 13/2 ये ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 - 12 सर 13/3 आएगा। 13/3 आएगा। कोई देखना चाहेगा तो ऐसे भी देख सकता है। 2 और 12 का क्योंकि 2 और 12 ऊपर
2 और नहीं 12 नहीं सर, वो नीचे का आपने बोल रहे 13 नीचे 13/3 नीचे है। 13/2 हाँ 13/3 है। ओके। अगर यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा लगाएगा तो 2 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे ऐसे ही होगा ना। अगर यहाँ पे 6 से हाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप अलग से ले लो। 5/2, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आ गया तो आपको फ्री में नंबर देके जाएगा, आपको आता है तो। 12 इसका एलसीएम हो गया, 2 से इसको डिवाइड करके कितना आएगा 6, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 -1, कितना हो जाएगा 29/12 आ गया। राइट है क्या? इतने पार्ट सर को हमने क्या किया आपने, वापस बताओ। हमने क्या किया, 5/2 - 1/12, 2 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। 2 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 12 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 5 6 का कितना होता है 30। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, तो 30 - 1 = कितना आ गया 29/12 हो गया। क्लियर? इतने पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, कितना गया 29/12 इंटू अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 29/4 आ जाएगा, 24। क्लियर है क्या यहाँ तक? सर सर तो क्या हो जाए, हाँ क्या क्वेश्चन है क्या? 1/12 कहाँ से आया है? हाँ 1/12 ये तो इसको सॉल्व किया, बार ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व किया 1/4 - 1/6 को। पर वो दोनों भी माइनस है सर, तो प्लस होंगे ना। कहाँ माइनस है? मैं इसी को चीज को एक्सप्लेन, आप लोग क्या देख थोड़ा ध्यान दो आप लोग। मैंने स्टार्टिंग में यही तो समझा आपसे कि हम माइनस लगाए थे, इसका मतलब ये 1/4 - 1/6 ही है। ये जस्ट लाइक ऐसे आपको लिखा गया है -1/4 - 1/6। तो क्या करते हो, इस ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हो, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। इसी तरह से ये बार ब्रैकेट के बाहर ए वाला माइनस लगा हुआ है, इस बार ब्रैकेट के बाहर ए माइनस लगा हुआ है, इसके अंदर ए माइनस नहीं लगा हुआ है। इसलिए आप अंदर का लिया है, नहीं 1/4 को आप माइनस इसलिए नहीं कंसीडर करोगे, इसलिए आपका इतना आंसर कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस ये आया था 29/24 हो जाएगा, क्योंकि क्या आया था 29/12 आया था, अब 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/24। क्लियर? अभी बता दो आप लोगों को, नहीं क्लियर हुआ तो बता दो। ये 13 × 1 कितना हो जाएगा 13, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 29/24 कहाँ से आया? क्या बोल रहे हो आप, कहाँ से? 29/24 यहीं से आया, इसको सॉल्व किया ना हमने, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को हमने सॉल्व किया है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था, हमारा 29/12 आया था ना। इस 5/12 2 - 1/12 को सॉल्व किया था, तो हमने कितना आया था हमारा 29/12 आया था। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दिया था 29 कितना आ जाएगा 24 हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जिसका कंफ्यूजन था? यस सर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा 4 और बैकग्राउंड से आवाज है किसके? किसका माइक आप अनम्यूट हो तो म्यूट कर लो आप उसको। यहाँ पे क्या कर लोगे आप 24 और 4 का जो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा। 24 तो 4 को 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा क्या? 6 टाइम। हाँ सर, 6 30 - 29 30 - 29 दैट मीन्स कितना आ गया 1/24। 1/24 तो ये कितना आ गया, आप क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया 1/24 आ गया। 13/4 डिवाइड बाई 1/24 यही आया था ना। हाँ अब ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद, ये डिवाइड बाई 13/6। अब कर लो आप ब्रैकेट को ओपन, 13/4
इंटू करोगे तो 24, इंटू करोगे तो 6/13 आएगा। क्लियर हुआ क्या? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इस डिवीजन को ब्रेक किया तो कितना आ गया 24, क्योंकि 1/24 है तो 24 ऊपर चल जाए, क्योंकि क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? रिवर्स हो जाता है। ये 24 हो गया। इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी फिर से रिवर्स हो जाएगा। 6 कितना हो गया 13। अब दिखाई दे रहा होगा 13 से 13 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 6 आ गया। 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 जा कितना हो जाएगा 36। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्या, या कंफ्यूजन अभी भी किसी को है कहीं पे? समझ में आया सबको? से आया हाँ सर। क्या चीज? 1/24 इसने को सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया। 5/4 माइनस 29/24 को सॉल्व करके दिखाया था मैंने। दिखाऊंगा फिर से इसको सॉल्व करके। 5/4 माइनस 29/24 को फिर से सॉल्व करूं क्या? मैं सॉल्व किया था तो हमारा 1/24 आया था। क्लियर हुआ? हाँ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें या किसी कंफ्यूजन है? सर नेक्स्ट। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो आपको। नाइन बाई 20 1/2 है वो। सारा ब्रैकेट को फुल हो जाए। ये क्वेश्चन आपका 9/20 माइनस 1/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 बार ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट आप 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर है। 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर बार ब्रैकेट है। सर ऑप्शंस दो ना। इसके ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। ऑप्शन नहीं है इसका पास। आपका कितना आ रहा है वो बता दो मुझे। जीरो। सर 1/2 है क्या? 1/2 आ रहा है। ओके, और किसी का कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ, फ्रैक्शन में माइनस मतलब 5 मेरा कैसे कुछ है 5/6 माइनस 5/6 सर जीरो ही आता है। 0 आ जाएगा कि 0/6 को नहीं समझ रहा। 0 आ रहा है। यस सर। नो सर। ओके, पर 9/20 माइनस 0%। देखते हैं फिर। सर बताओ ना। सॉल्व करें क्वेश्चन को। हाँ सर। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस बार ब्रैकेट पे जाएंगे।
तो बार ब्रैकेट में कितना है 1/3 + 1/2 ही, राइट है क्या? हाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 + 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 3, तो कितना होगा 5/6 आएगा। ये आ गया। मैं देखो इसीलिए अलग से मैं इसको एक एक स्टेप सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली में हो कैसे रहा, ठीक है ना। देखिए कितना आ गया 5/6, इसकी वैल्यू कितना आ गया 5/6, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, ये 5/6 हो गया तो ये भी 5/6, ये 0 हो गया ना। यस सर। तो चलो इतना इतना तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 5/6। अभी आ गया तो कितना आ गया 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4, ये क्या होगा प्लस 0 आ जाएगा क्या? यस सर। हाँ फिर क्या आ जाएगा 9/20 माइनस ये क्या होगा 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा, राइट है क्या? यस सर। हाँ फिर से क्या हो जाएगा ये 9/20। अच्छा इसको सॉल्व कर लें, देख लो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे तो समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, अब 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना 9/20 आ गया। इसका मतलब ये 9 0 आंसर सर। फाइनल आंसर कितना आ गया 0। फाइनल आंसर कितना आ गया सर इसमें वो हेलो 1/4 + 0 है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं करेगी क्योंकि वो +0 आ रहा है तो प्लस 0 आ रहा है 1.5 कहाँ पे बोल रहे हो आप? 1/4 + 0। तो 1 + 0 में एक बात बताओ, किसी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, और कहाँ पर गया? ये 4 को डिवाइड कितना आएगा 1 1 × 1 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करके कितना आएगा 4 4 × 0। अब बताओ 1 × 1 कितना होगा 1, 4 + 0 यानी 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कितना आता है 0 आता है क्या? 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कर देता है 0 कर देता है, मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये हो गया 0। 1 + 0 कितना हो जाएगा 1/4। फिर से वही बात आ गई, अगर 0 में कोई नंबर ऐड करोगे तो उतना ही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे 1/4 में मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा था तो 0 + 1/4 तो हमारा 1/4 ही आया था। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस चलो ठीक है। सर 8.7 है क्या? हाँ हाँ ये है क्वेश्चन 8.7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 7.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 6.5 माइनस फिर से स्मॉल ब्रैकेट है 5.6 माइनस 4.3 - 2। ये है आपका क्या बार ब्रैकेट है। इस पे क्या है आपका बार ब्रैकेट है।
4.5 4.5 4.3 4.5 सबका आ रहा है? यस सर हाँ सर सॉरी 4.5 हाँ सर 4.5 ओके 4.5 देख लें इस क्वेश्चन को। यस सर। हाँ वेरीफाई कर लेते हैं क्या हो जाएगा। अब पहले क्या करोगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 8.7 ही रहेगा, माइनस 7.6 ही रहेगा, माइनस 6.5 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो हम कुछ भी शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी शॉर्टकट ऑलरेडी अजीब सा दिया हुआ है। 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 होगा तो 2.3 आएगा क्या? हाँ सर 2.3 ब्रैकेट लगा दो। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 8.7 माइनस 7.6। जिसको प्रैक्टिस हो गया इतना कुछ लगाने की जरूरत नहीं, स्टेप तो उसको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। यस अब 3.1 माइनस 3. हाँ तो इसमें से कितना हो जाएगा, 3.1 क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3.1 हो गया, कर्ली ब्रैकेट 8.7 माइनस ये कितना है 7.6 माइनस 6.5 माइनस 3.1 कितना आ गया 3.4। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट भी का काम खत्म। माइनस 4.2 8.7 माइनस 4.2 ये कितना हो जाएगा 4.2 हो गया, राइट है। अब 4 अब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 5 और 4.5, इसका मतलब कितना आ गया आंसर इसका 4.5 इसका आंसर आ गया, 4.5 इसका आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ चलो देखो देखो इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, हो सकता है। अब इसको एटलीस्ट मुझे सोच रहा हूँ कि सभी एटलीस्ट सभी लोग कर लें। ये आपका क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट सभी के सभी लोग कर लें इसको। हाँ काफी सिंपल क्वेश्चन है। 0.25 आ रहा है। नहीं सर देखो आप लोग पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? 1 मिनट 2/5 2/5 है वही ना 0.4। हाँ सर 2/5 आया आंसर। 2.5 आ रहा है। हाँ सर 2/5 2/5 आ रहा है, 2.5 नहीं। 2/5 ओके 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 ओके। 2.5 आ गया मैक्सिमम आंसर। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन सिंपल था, मैं पहले बताया कि इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 9 प्लस क्या जाएंगे हम, सिंपल सी बात है। इसमें ब्रैकेट को दो, क्योंकि हमें यहाँ पे चारों ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बार ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। तो हम इन ब्रैकेट से जाएंगे, तो ब्रैकेट पे जाएंगे तो पहले हम किस पे जाएंगे, इस बार ब्रैकेट पे। इस बार ब्रैकेट पे इसलिए आसान है क्योंकि इसके पहले जितने हमने बार ब्रैकेट देखा है सभी की बार ब्रैकेट पे क्या था, या तो फ्रैक्शन नंबर था या तो डेसिमल नंबर था। यहाँ पे ऐसा नंबर मिला कि इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर्स है। तो कितना हो गया 9
9 अब प्लस कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 कितना होगा 11 हो गया। फिर से कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 9 प्लस 11 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो फिर से इसको करेंगे तो हमारा कितना आ गया 10 इंटू 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25 और 1/25 को मतलब क्या है 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/5 इसको कर सकते हैं 0.4 आंसर जो भी आता है 0.4 अगर आता है तो आप 0.4 बोलोगे, अगर 1.5 आता है तो 1.5 बोलोगे आप, अगर 1.5 आता है तो 1.5 बोलोगे। ठीक है ना क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें या किसी को प्रॉब्लम है? बोल नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने एलसीएम भी सिखाया आपको, मैंने एलसीएम लेना भी सिखाया है। देखें एलसीएम वाले क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। डिवाइड 7 ऑफ 7 प्लस सर वो 7 प्लस है कि मल्टीप्लाई है? प्लस है ना? प्लस है यहाँ पे प्लस है। ये प्लस है यानी 4/5 डिवाइड बाई 3/7 ऑफ 7 प्लस 4/7 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ये क्वेश्चन है। -11/15 -11/15 और किसी का? और किसी का? देखें इस क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट यहाँ तो एलसीएम मेथड पूरा अच्छे से है, विदाउट एलसीएम आपको सॉल्व होना ही नहीं। एलसीएम तो पूरा अच्छे से है यहाँ पे। 2 to 4/15 2 to यही बोल लो ना आप। चलो देखते हैं फिर ये क्या करेंगे। पहले ऑफ को लेंगे, पहले डिवीजन करेंगे ना, पहले ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 7 हो जाएगा, राइट है ना? हाँ। इसको कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको ही सॉल्व करते हैं ना हम लोग, उसको छोड़ते नहीं है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, तब तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपका यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे क्या कर लो 4/7 प्लस
यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, हालांकि क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ 12/70 माइनस 1/5। अब ये कितना आ गया 4/5 डिवाइड बाई 3, 4/5 डिवाइड बाई 3 दैट मीन क्या होगा इंटू 1/3 हो गया, प्लस कितना आ गया 12/70 माइनस 1/5। फाइनल क्या आ गया 4/15 प्लस 12/70 माइनस 1/5। ये आपका है आंसर। ये क्वेश्चन आ गया, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया सॉल्व करने के बाद। क्लियर? हाँ स्टूडेंट क्लियर ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 35। तो फाइनली कितना हो गया 4/15 प्लस 6/35 और माइनस 1/5। अब ये क्या कर लो, सबका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 15, 35 और 5 का एलसीएम ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर कौन सा लगो, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा। आप क्या करोगे 15 से डिवाइड करोगे, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। 15 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको डिवाइड करोगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम खत्म। क्लियर? अब इसको 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा। का मतलब ये कितना हो गया, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 105। हाँ सर 35 18/105। हाँ तो कितना होगा 15 से इसको डिवाइड करो कितना 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 35 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 51 सॉरी 21। अब इसी को सॉल्व कर दो। 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 8 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 46। तो 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा 25। कितना आ गया 21/105। देखो आपने इतना बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया। 25/105। अब देखो आपने क्या किया, आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने ब्रैकेट दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया, सारे सॉल्व कर लिया, लेकिन एलसीएम में फिर से जाके कहाँ गए, फंस गया। तो अगर ये एसएससी या रेलवे वाले जितने हैं ये लोग ध्यान दें, अगर बैंकिंग में भी आएगा लेकिन थोड़ा कम होता है, बट एसएससी रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या सम टाइम इनमें भी बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देखते हो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आया एलसीएम में आप फंसोगे तो आप गए काम। किसी एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आता 25/105, किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया था। अगर आया होगा तो उसने बताया नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने बताया ये आंसर नहीं आया था। लेकिन इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन का आंसर दिया आपने लोग, प्रॉपर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दे पाए आप लोग। क्लियर? इस चीजों को ध्यान दो। इस तरह से हम लोग बोर्ड मार्क्स खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे क्लास में, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के साथ आएंगे। 3 का डिविजिबल रूल, 2, 4, 6, 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके स्टूडेंट, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय 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 सर। थैंक बाय बाय, गुड नाइट। हेलो।